हेलो दोस्तों। मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुआरी क्लासेज पर। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके भारतीय संविधान के एक और पद के बारे में दोस्तों। और दोस्तों जो है आपके भारत सरकार का एक पद जिसका वह नाम है CAG, है ना। CAG मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कैग जिसको बोला जाता है और इसको बहुत अच्छे से समझाएं दोस्तों। इसमें एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टाइम है ना। छोटे से कम टाइम में दोस्तों इसको देखते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे, चीज़ों को याद करें क्लास के अंदर ही, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो बात करते हैं दोस्तों आपका क्या कैग, है ना। कैग के बारे में बात करें जिसको हम बोला जाता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कैग, है ना। ऑडिटर एंड जनरल। और पद है दोस्तों इसका आर्टिकल इसके किस पद के अनुसार दोस्तों है, तो आपको ध्यान रखना है इसका पद दोस्तों, है ना। CAG का कैग, है ना। CAG का पद किसका दोस्तों, कैग का पद इस तरह का आर्टिकल 148, है ना। आर्टिकल 148 कहता है दोस्तों, इसमें दोस्तों कहा गया है कि कैग का एक क्या होगा पद। और अगर बात की जाए पूरा ही दोस्तों तो इसके ये तो क्या दोस्तों पद दिया रखा है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो 148 से 151 के चर्चा करते हैं ना। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 148 से 151 दोस्तों किसके बारे में बात करता है, कैग के बारे में बात करता है। ठीक है। नियुक्ति इसकी बात करें तो नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति की कैग की कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। कार्यकाल दोस्तों या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, है ना। कार्यकाल क्या दोस्तों, या तो इसका कैग का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी है। ठीक है। 65 वर्ष की आयु जो भी है वो दोस्तों इसका क्या कार्यकाल होता है। त्याग पत्र दोस्तों जिसको नियुक्त करेगा उसी को क्या देगा, त्याग पत्र देगा। तो त्याग पत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को। इसको क्या कहा जाता है, तो सार्वजनिक जन का संरक्षक, है ना। सार्वजनिक धन जो इसको लोगों के हितों के लिए होता है, सभी के हितों के लिए होता है, उसका धन का संरक्षक बोला जाता है किसको दोस्तों, कैग को, है ना। नियंत्रक बोला, नियंत्रण मतलब नियंत्रण करने वाले वो महालेखा परीक्षक, ये रिकॉर्ड रखता है पूरा, क्या रखता है, रिकॉर्ड रखता है ना। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो सार्वजनिक धन का संरक्षक बोला जाता है। नेक्स्ट बात है इसका वेतन। वेतन इसका संचित निधि पर भारी होता है ना। और कौन होता है दोस्तों, अब ये होता कौन है दोस्तों, तो ये भी तो आना चाहिए। तो भारत का प्रथम वित्तीय अधिकारी, है ना। देखो धन से संबंधित बात कर रहा है ना, तो देखो कौन होगा, भारत का प्रथम, इसका दोस्तों भारत का प्रथम वित्तीय अधिकारी होता है। अगर किसी वित्त अधिकारी की बात की है तो भारत का प्रथम वित्तीय अधिकारी दोस्तों कैग होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, कैग को कहा जाता है, CAG को कहा जाता है। ठीक है। संघ और राज्य दोनों स्तरों की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है ना। किसका, संघ और राज्य दोनों, मतलब ये तो संघ की भी है तो केंद्र की, किसकी दोस्तों, केंद्र की। और केंद्र के साथ में दोस्तों किसकी, आपका राज्य सरकार, दोनों के स्तरों की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक का महालेखा परीक्षक करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कार्य इसका सरकारी खातों की जांच का कार्य दोस्तों, कार्य क्या करता है दोस्तों, सरकारी खातों की जांच करता है। जितने भी दोस्तों सरकारी खाते होते हैं उनकी क्या करता है, जांच करता है। और जांच करके उसको रिपोर्ट को किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देने के बाद राष्ट्रपति उसको क्या करता है, संसद भवन में ले जाता है। और संसद भवन में ले जाने के बाद उसको क्या करता है, उसकी रिपोर्ट की संसद भवन में क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है। और समीक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है ना। किसके द्वारा की जाती है, लोक लेखा समिति के द्वारा। आपने क्या समझा, देखो इसके अंदर वो क्या करेगा, पहले कैग क्या करेगा, खातों की जांच, इसकी जांच, खातों की जांच, जांच करते किसको देगा, राष्ट्रपति को, किसको देगा, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या इस संसद में रखवाया जाएगा। राष्ट्रपति किस में रखवाएगा, संसद में। और संसद में इसको क्या किया जाता है, इसकी समीक्षा की जाती है, रिपोर्ट की क्या की जाती है, समीक्षा। और समीक्षा करने के बाद इसका क्या होता है दोस्तों, समीक्षा कौन करती है, लोक लेखा समिति, कौन करती है, लोक लेखा समिति, है ना। लोक लेखा समिति क्या क्या करती है, समीक्षा करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये हमने समझा इसके अंदर। फिर नोट इसका, इसमें आपको देखना है कि कैग संसद की लोक लेखा समिति के मित्र एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है ना। कैग संसद की लोक लेखा की समिति के मित्र, कौन दोस्तों, मित्र, मित्र एवं दोस्तों आपका क्या दर्शन, मार्गदर्शक, है ना। मार्गदर्शक, दर्शन नहीं, मार्गदर्शक, मार्गदर्शक के रूप में दोस्तों क्या करता है, कार्य करता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि लोक लेखा समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य कौन करता है, तो इसको नाम का नाम रखना है, कौन करता है, कैग, CAG, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है कार्य, आपको ध्यान रखना है। कंपनी ऑडिटर ऑफ जनरल करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें प्रथम CAG कौन है, तो प्रथम CAG दोस्तों BB नरहरि राव, कौन दोस्तों, BB नरहरि राव। और BB नरहरि का नाम पर आपको दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों कौन, आपके प्रथम नियंत्रक मालिका परीक्षक थे। और अब बात की जाए इंपोर्टेंट, तो वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान कौन है, के संजीव मूर्ति, कौन दोस्तों, के संजीव मूर्ति, जो कि आपके कौन है, आपके वर्तमान के कैग
नियंत्रक मालिका परीक्षक हैं जो कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के, और 21 नवंबर 2024 से अब तक, है ना। 21 नवंबर 2024 को उन्होंने अपना पदभार किया, है ना, पद ग्रहण किया, और पद ग्रहण करने के बाद दोस्तों वर्तमान के संजीव मूर्ति को नियंत्रक मालिका परीक्षक बनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। प्रथम कौन थे, तो बीवी निगरी, है ना। तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इसमें क्या दोस्तों, ये कौन होता है, राजस्थान राज्य भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और इसमें आपने देखा इसका कार्यकाल कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अनुच्छेद 148 नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, और सार्वजनिक संरक्षक इसको कहा जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों, सरकारी खातों की जांच करता है, जांच के बाद राष्ट्रपति को पहुंचाता है, राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाता है, संसद में उसकी क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है रिपोर्ट की, समीक्षा के बाद लोक लेखा समिति इसकी समीक्षा करती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये, और उसके बाद आपका प्रथम सीएजी बीवी नरहरि राव, और आपके वर्तमान सीएजी कौन है, के संजीव मूर्ति, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, तो इसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आपको कैग, है ना, जो आपका एक भारत का बहुत इंपॉर्टेंट पद है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था। तो कैग दोस्तों, आप क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके, और गोवाई क्लास से जुड़े रहें इसी प्रकार की बेहतर दोस्तों तरीके से पढ़ने के लिए, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी पॉलिटी को आपको बहुत अच्छे से दोस्तों करंट अफेयर, राजस्थान की करंट अफेयर दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको कराई जा रही है ट्रिक के माध्यम से, तो आप वो भी दे सकते हो जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।